Hi, welcome to the Backbenchers Way. My name is Vinay. Switch to 1.5x. आज बात करेंगे दिस इज़ द पार्ट टू ऑफ द वीडियो। पार्ट वन में हमने डिस्कस किया था कि कैसे बेसिक पेरिफेरल नॉलेज से या फिर बेसिक कॉमन सेंस या बेसिक अवेयरनेस से हमने 2024 का पेपर सॉल्व करके देखा था, राइट। उसमें अराउंड हमारे 25 to 30 क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें हम बेसिक कॉमन सेंस, बेसिक नॉलेज अगर एक दो रीडिंग करिए तो हम कैसे बूस्ट कर सकते हैं 35 मार्क्स, राइट। इस वाले वीडियो में विल सेइंग कि UPPCS 2023 का पेपर हम थोड़ा एनालाइज करेंगे। आई फाउंड अराउंड 23 से 25 क्वेश्चंस के अराउंड मुझे मिले जहाँ पे बेसिक कॉमन सेंस लग रहा था, राइट। सो उसको हम डिस्कस करेंगे जल्दी। दीज आर मैचिंग पैटर्न्स, इसके बारे में हम बीच में डिस्कस करेंगे। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है, राइट, तो उसको पहले देखो, उससे समझ में आएगा कि बेसिक कॉमन सेंस या ये जो मैचिंग पैटर्न्स हैं वो कैसे वर्क करते हैं, राइट। सो वी विल डायरेक्टली जंप टू 2023 का पेपर। दिस इज़ द 2023 का पेपर, राइट। तो इसको एक एक क्वेश्चंस करके देखेंगे, राइट। सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अराउंड सो ये मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन है, राइट। इसमें अगर सिंपल है, फाइनेंस कमीशन, राइट। फाइनेंस कमीशन जनरली लोगों ने सुना होता है, तो इट इज़ आर्टिकल 280, ठीक है। ऑल्दो ये थोड़ा सा एक ऑप्शन पता होना चाहिए, राइट। सो जनरली ये थोड़ा सा आसान होता है याद करना, या इलेक्शन कमीशन जनरली याद होता है 324। तो अगर ईदर ऑफ देम पता है, तो जैसे फॉर एग्जांपल 280 पता है, तो इट इज़ ऑप्शन बी, राइट। सो ऐसे कर सकते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे कॉमन सेंस लगेगा। देखो बेसिक है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर पूछा है, सिंपल है। देखो अपॉइंटमेंट होगा, फिर अडॉप्टेड होगा, फिर कमेंसमेंट होगा और कॉन्स्टिट्यूएंटली फर्स्ट मेट, राइट। सो सिंपल सी बात है कि सबसे लास्ट क्या चीज़ हो सकती है यार, डेट ऑफ कमेंसमेंट, ठीक है। अडॉप्शन पहले होगा, फिर कमेंसमेंट होगा, राइट। सो कमेंसमेंट सबसे लास्ट में आएगा, तो थीन तो ये एलिमिनेट होता है, ये एलिमिनेट होता है, सी एंड डी, राइट। अब देखो सिंपल सी बात है कि पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले बैठेगी, देन अपॉइंटमेंट होगा ड्राफ्टिंग कमेटी का। तो कोई भी कमेटी बाद में बनेगी, पहले असेंबली पहले बैठे तो, राइट। तो वही लॉजिक है। तो फोर्थ पहले आएगा एंड देन बाकी बाद में, राइट। सो दिस इज़ द ऑप्शन। उसके बाद चलते हैं ओके दिस क्वेश्चन। सिंपल सी बात है, सेक्रेटरीट के बारे में पूछा है। ये जनरली मतलब बहुत ही लो की टॉपिक है, इसको कोई नहीं पढ़ता है, बट सिंपल है, ऑप्शंस बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। कॉमन पोस्ट में बी क्रिएटेड, मे बी क्रिएटेड। मे का मतलब होता है कि बन सकता है, नहीं भी बन सकता है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, तो दिस इज़ करेक्ट। हैज़ राइट टू रेगुलेट, ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट ही रेगुलेट करेगा, राइट। तो ये हो गया। इसमें अगर स्पीकर भी होता तो भी कहीं ना कहीं ये करेक्ट होता, बट ये सेक्रेटरीट पूछ रहा है पार्लियामेंट का, राइट। तो ऑब्वियसली बात है, पार्लियामेंट ही रेगुलेट करेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, भागदूग, राइट, पूछा है वैदिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सिंपल है, मुझे नहीं पता था, मैंने देखा भागदूग, भाग देखा मैंने। भाग का मतलब होता है समथिंग टॉकिंग अबाउट, मतलब समथिंग टॉकिंग अबाउट शेयर, राइट। और शेयर का जनरली क्या होता है, शेयर जनरली कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होता है रेवेन्यू के, ठीक है। रेवेन्यू मतलब रेवेन्यू का शेयर दिया जाता था, जिसको बली भी बोला जाता था, ठीक है। ऐसे वैदिक कॉन्टेक्स्ट में, ठीक है। तो भाग देखा तो सिंपल है, रेवेन्यू कलेक्टर, डन, ठीक। उसके बाद पुराणास, पुराण के बारे में बोला है, सिंपल है। ध्यान रखना हमेशा, किसी भी जब भी एंशियंट टेक्स्ट के बारे में बात होती है और वहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया होता है। इस क्वेश्चन से मेरे को 24 के पेपर में अशोका वाला एक क्वेश्चन आया था, है ना, उसकी कोई फिलोसफी थी कि भाई किससे अडॉप्ट की है, तो वहाँ पे भी ऑप्शन ठीक था। जनरली किसी भी टेक्स्ट का डिस्क्रिप्शन हो या बात की गई हो कि दूसरे टेक्स्ट में इसका रेफरेंस मिलता है या नहीं मिलता है, ऑलवेज दैट स्टेटमेंट इज़ करेक्ट, ठीक है। ध्यान रखना हमेशा। तो सिंपल सी बात है कि विष्णु पुराण में इन्फॉर्मेशन है, वायु पुराण में इन्फॉर्मेशन है, कोई भी इसमें नेगेटिव बात नहीं की गई है। सो दिस इज दिस बोथ आर करेक्ट, राइट। इसके बाद इस पे आ जाते हैं। देखो नॉट करेक्टली मैच, मुझे मान लो नहीं पता है, ऑल्दो मुझे पता था कि हमीदा बानो बेगम और गुलबदन बानो बेगम ये सब सारे मुग़ल एरा से रिलेटेड है, राइट। तो अगर नहीं भी पता है तो देखो, शाह तुर्कन, रज़िया, गुलबदन बेगम, राइट। सो डॉटर ऑफ बाबर। तो मुझे ये दोनों पता थे जनरली कि यार मुग़ल एरा से रिलेटेड है, राइट। और हमीदा बानो बेगम, जब भी तुम थोड़ा सा दिल्ली सल्तनत या मिडाइवल हिस्ट्री एनसीईआरटीज़ भी पढ़ते हैं, तो वहाँ पे खिलजी की वाइफ का जिक्र कहीं पे भी नहीं मिलता है, राइट। तो जनरली यही ऑप्शन होगा विच इज़ इनकरेक्ट, राइट। ऐसे मैंने किया था। उसके बाद हाँ, ये वाला देखो,
लेट्स से सिंपल है, वैसे तो ये इजी क्वेश्चन है बट देखो यमुना है फॉर एग्जांपल, यमुना यमुनोत्री लगाओगे ए का 4, राइट। फिर उसके बाद देखोगे लेट्स से गोदावरी, राइट। तो गोदावरी जैसे ही फॉर एग्जांपल ए का 4 करोगे, राइट, तो अगेन वही मैचिंग पैटर्न है यहाँ पे रिपीट हो रहा है जो मैंने मैचिंग पैटर्न फर्स्ट वीडियो में बात करी थी कि ए का अगर 4 होगा तो डी का पहला होगा एंड देन ऐसे होगा, बी का सी और सी का 2, ठीक है। एंड वही पैटर्न यहाँ पे मैच हो रहा है, राइट। महानदी सियावा, राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है श्वान समुंदर और कलपक्कम, राइट। ऑल दो कलपक्कम काफ़ी टाइम से न्यूज़ में है तो ये भी पता होना चाहिए, बट मान लो नहीं भी पता है, राइट। तो यहाँ पे देखो समुद्र, समुद्र लिखा हुआ है। समुद्र का मतलब क्या होता है? सी वाटर, ठीक है। सी वाटर, ओशन, समथिंग रिलेटेड टू कोस्टल एरियाज, ठीक है। इससे मतलब होता है, तो सिंपल है, एक ही ऑप्शन है जहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है, दैट इज़ हाइडल पावर, ठीक। दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद मान लो ये फर्स्ट वीडियो में मैंने लिंग्विस्टिक अवेयरनेस की बात करी थी कि अगर तुम्हें थोड़ा सा करंट अफेयर्स पढ़ते समय थोड़ी सी लिंग्विस्टिक अवेयरनेस रखना कि जैसे फॉर एग्जांपल कोरियन में कैसे नाम यूज़ होते हैं, जापानीज़ नाम कैसे होते हैं, ठीक है। जनरली प्रेसिडेंट वगैरह या वहाँ के होते हैं तो वहाँ के नाम से ही समझ में आता है, जैसे होकुमारा है ना, ऐसे कुछ नाम होते हैं। तो सिंपल वही चीज़ है यहाँ पे। मैंने देखा मुझे तीनों नहीं पता थे ये, ऑल्दो जकार्ता पता था मुझे, रोटरडैम भी पता था, बट मान लो नहीं पता है, राइट। तो पोर्ट देखोगे तो जनरली मुझे पता था ये इगार का जो है ना, ये इट इज़ अ जापानीज़ नेम। तो सिंपल बात है, ये चाइना का, और चाइना में जनरली चिंग पिंग ऐसे नाम यूज़ होते हैं, राइट। तो मुझे पता था ये इगार का चाइना तो नहीं है, एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद ये वाला ऑप्शन देखो, मान लो ये तीनों तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, ऑल दो पढ़ोगे, ठीक है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, बट यहाँ पे बोला है कि ट्रू कौन सा है, तो ऑब्वियसली बात है तीन ऑप्शन गलत होने चाहिए, तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। यहाँ पे मैंने देखा सी, ओशन सेलिनिटी इज मैक्सिमम एट दी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड कैप्रिकॉन, ठीक। तो सिंपल सी बात है यार, जहाँ पे इक्वेटर के आसपास होगा तो वहाँ पे एवोपरेशन ज़्यादा होगा, मैंने सिंपल लॉजिक लगाया, एवोपरेशन ज़्यादा होगा तो सेलिनिटी ज़्यादा होगी, एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ठीक। अच्छा, यहाँ पे आते हैं, विंड का डिफ्लेक्शन कैसे होता है? सिंपल बात है, टेम्परेचर से कैसे होगा डिफ्लेक्शन, डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड से कैसे होगा, वो भी विंड का, ठीक। प्रेशर से हो सकता है, प्रेशर से हो सकता है, कोरोलिस फोर्स से ज़्यादा होता है, ठीक है। तो सिंपल है, ये एनसीईआरटी में भी दे रखा है कि कोरोलिस फोर्स से डिफ्लेक्शन होता है, जियोस्ट्रॉपिक विंड भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है। चलो, उसके बाद हाँ, सेम वही वाली चीज़ कि किसी भी चीज़ का एक्सप्लेनेशन जनरली दे रखा होता है तो जनरली वो सही होते हैं, ठीक है। तो सिंपल बात है कि लिथियम के रिसोर्सेज मिले हैं, यस दिस वाज इन न्यूज़ उस टाइम पे, ठीक। उसके बाद इंपोर्ट डिपेंडेंट है हम लोग कई सारे मिनरल्स पे, ठीक है। लिथियम पता ही है, ठीक है। निकल और कोबाल्ट में इतना ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, जनरली इंडिया इज़ लार्जली इंपोर्ट डिपेंडेंट, ठीक है। तो ये दिस हैज़ टू बी करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सीवीड्स, ठीक है। मान लो सीवीड्स तुम्हें नहीं पता है कि किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन अगर तुम बाकी चीज़ें देखोगे, ब्रोमीन, आर्गोन, क्लोरीन, ये ऐसे कंपाउंड्स हैं जो किसी ना किसी कंपाउंड से रिलेटेड होते हैं। मतलब क्लोरीन, क्लोरीन एक ऐसी चीज़ है जो सिंपल इसमें तुम्हें नेचुरली तुम्हें एग्जिस्ट नहीं करेगी, ये किसी और के साथ ही मिलके ही एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। ब्रोमीन भी वही चीज़ है, आर्गोन इज़ जिसको कहते हैं वो वाले कंपाउंड्स हैं जिसमें ये किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है, राइट। तो मैंने ऐसे लॉजिक लगाया था। तो सिंपल बात है, आयोडीन ही एक ऐसी चीज़ है जो सीवीड से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, राइट। और ये जनरली न्यूज़ में भी था सीवीड्स, ठीक है। तो वो भी चीज़ है, ठीक। अच्छा, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखना, जो हिंदी मीडियम एस्पिरेंट्स हैं उन लोग के लिए तो चलो ठीक है, ठीक है। जनरली कभी कभी जब कोई भी कीवर्ड आता है, राइट, ऑलवेज हैव अ टेंडेंसी या ऑलवेज हैव अ अपनी ऐसी आदत रखो कि उसका हिंदी ट्रांसलेशन ज़रूर देखना है। तो सिंपल सी बात है, मुझे ये तीनों नहीं पता थे, ठीक है। ऑल्दो टेरेशियल नहीं पता था कि टेरेशियल तो नहीं होगा, ठीक। उसके बाद फॉसोरियल भी मुझे नहीं लग रहा था, आई वॉज कन्फ्यूज इन बोथ दिस, ठीक। तो मैंने जब देखा कि हिंदी में तो यहाँ पे मरु लिखा हुआ है, मरु इज़ रिलेटेड टू डेजर्ट, ठीक, एंड दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन, ज़ीरो कोलिस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। ट्रॉफिक लेवल्स पूछा है। ट्रॉफिक लेवल्स जनरली रिलेटेड टू फूड एनर्जी है ना, एनर्जी का फूड चेन वगैरह से रिलेटेड होता है। अब यहाँ पे देखना, प्लांट्स ओनली लिखा है, एनिमल्स ओनली लिखा है, ओनली लिखा है, राइट। तो सिंपल सी बात है, ट्रॉफिक लेवल्स में बहुत सारे चीज़ें रिलेटेड होती हैं, तो यहाँ पे जनरली ऑर्गेनिजम्स आएगा, ठीक है। ये ओनली की वजह से ये तीनों ऑप्शन नहीं हो सकते, ठीक। उसके बाद जेनेटिक डाइवर्सिटी पूछा है।
जेनेटिक डाइवर्सिटी, और जनरली लिखा है नेशनल पार्क्स में, स्पेसिफिकली पूछ रहा है नेशनल पार्क से रिलेटेड। सिंपल सी बात है, नेशनल पार्क से रिलेटेड टू इन सितु, है ना, ये जनरली पढ़ते हैं कि भाई एक्स सितु में बोटेनिकल गार्डन्स वगैरह ये सब चीज़ें आ जाती हैं, तो नेशनल पार्क इज अ इन सितु कंजर्वेशन, ठीक। उसके बाद ये वाला देखो, ये ऑब्वियस ही बात है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगा, इसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। अच्छा ये वाला चीज़ देखो, एस डी जी रिलेटेड कोई आया था, ठीक है, एस डी जी में ये स्पेस रिसर्च कहाँ से आ गया, ठीक है। एस डी जी गोल्स जनरली आर रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, उसी के इंडिकेटर्स होते हैं इसमें। स्पेस रिसर्च इज़ नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, स्पेस रिसर्च कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखो ये पॉपुलेशन कंट्रोल इज़ नेसेसरी टू मेंटेन दी एनवायरनमेंट, ठीक है, ड्यू टू रैपिड इंक्रीज, पॉपुलेशन की इंक्रीज से एनवायरमेंटल बैलेंस बनेगा, वाह, ठीक है। तो इसमें तो कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है भाई, पॉपुलेशन बढ़ने से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा ना कि बैलेंस होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 130 अगेन अगेन वही सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है। तो दो क्वेश्चन हमें ऐसे मिल गए जहाँ पे सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके बाद नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, देखो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या होता है, जहाँ से हम अर्न कर सकते हैं, ठीक है, ट्रांजैक्शनल होता है, इसमें मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होता है, ठीक है। तो फार्मिंग में यस, सर्विस में यस, ट्रांसपोर्टेशन यस, वॉलंटरी सोशल सर्विस, सोशल सर्विसेज इज गिविंग, यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग आउट ऑफ इट, ठीक है। तो सोशल सर्विस ऑब्वियसली बात है, ऑड वन आउट है, ठीक। अच्छा ऑड वन आउट से बहुत सारे क्वेश्चंस हो सकते हैं, इसमें भी पेपर में 24 के वाले पेपर में भी हमने एनालाइज किया था, राइट। इसके बाद ये वाला देखो, तो ये जनरली पूछा है कि भाई उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट स्कीम कौन सी है, तो ऑब्वियसली बात है गंगा एक्सप्रेसवे। थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक लगोगे कि भाई मनरेगा सेंट्रल गवर्नमेंट है, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट में, ये भी जनरली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स होती हैं, जनरली प्राइम मिनिस्टर, है ना, इनके नाम पे होती हैं, ठीक है। गंगा एक्सप्रेसवे इज़ अ ऑड वन आउट, अगेन वन मोर क्वेश्चन, ठीक है। सो आई थिंक क्या दीज वर अराउंड 23 ऐसे कुछ क्वेश्चंस थे, ठीक है, जो हमने 23 के पेपर में देखे। आई होप यू लाइक इट, और आगे मुझे बताना अगर कोई इश्यूज होते हैं तो, राइट। सो गुड लक, आई विल सी यू इन दी नेक्स्ट